पिछले एपिसोड के अंदर हमने लाहौर से अपनी जर्नी शुरू की थी स्कर्दू के लिए और रास्ते में काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन फाइनली हम स्कर्दू पहुंच गए थे। तो फाइनली हम लोग स्कर्दू आ गया। आज हमारा पहला दिन है स्कर्दू। जी हम लोग तैयार है स्कर्दू को बिल्कुल डिस्कवर करने के लिए। तो स्कर्दू है वी आर कमिंग। सफर में फुल सफर कर रहे हैं। फर्स्ट डेस्टिनेशन आपके दियोसाई प्लेन्स। इसके लिए हम लोग जीप्स के साथ जाते हैं। हमारा जीप्स रेडी है। ओके जी, अब हम लोगों ने जाना है सतपारा लेक और तकरीबन हमें स्कर्दू से 20 मिनट लगने हैं यहाँ से सतपारा लेक जाते हुए। अभी तक तो मौसम स्टिल गर्म है। उम्मीद है वहाँ जाते मौसम बेहतर हो जाएगा। सो हम लोग आ चुके हैं सतपारा झील, जिसको सतपारा लेक कहते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। बस एक मसला है, धूप बहुत तेज़ है और हम लोग बहुत ऊंचे हैं। बाकी तो इसकी वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। अब हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम द सतपारा लेक टू द दियोसाई प्लेन्स। आपको रास्ते में इट्स सच ए ब्यूटीफुल प्लेस और आहिस्ता आहिस्ता मौसम बहुत बेहतर होता जा रहा है और मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल टॉप के ऊपर हूँ जीप के। आ चुके हैं at the Diosai Plains and I tell you it is worth watching. It is so beautiful. मतलब कि I know हम स्कर्दू आते हुए बहुत ज़लील हुए हैं। सफ़र बहुत 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 बुरा है, but it is very beautiful. दियोसाई प्लेन्स की खास जगह जिसको हम बड़ा पानी कहते हैं, यहाँ पे ब्राउन बेयर्स के नेशनल हैबिटेट क्रिएट किया गया है। मोर ओवर लाइक 24+ नेचुरल ब्राउन बेयर्स यहाँ पे ओपनली एग्जिस्टेड है। वैसे उस टाइम हमें पता नहीं था ये। ठीक है, अब हम जा रहे हैं शिव से लेक। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकती है बट स्टॉप वही है। तो अब हम आपको वहीं पे मिलते हैं। तो दियोसाई प्लेन्स का नाम इसलिए रखा गया था कि सोचा जाता कि शायद यहाँ पे दियो रहते हो या जिन रहते हो, लेकिन हमने कोई देखा नहीं क्योंकि हम लोग खुद बहुत वहाँ पे ज़्यादा थे जी। सो इस टाइम हम लोग हैं शिवशार लेक के ऊपर और जैसे आप देखते हैं रश भी काफ़ी है और प्लस ठंड भी काफ़ी है। तो हम लोग की थोड़ी सी कुल्फी बन रही है, बट ये है कि पैसे पूरे हो रहे हैं हमारे, क्योंकि तो माहौल जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है इट्स रियली ब्यूटीफुल। मेरे पीछे यहाँ पे लेक और इसके पीछे सारे मेडोज़। तो दियोसाई प्लेन में एक बेहतरीन दिन के बाद अब हम मिलते हैं आपको सुबह। ओके जी, सो इट्स डे 4। हमारे साथ जनरल सभी हमारे साथ है दिन और हम जा रहे हैं बाजू मेडोज। हमारे साथ आपकी मदद शाह है और पीछे जहाँ मुझे नज़र आ रही है और हमारे साथ ड्राइवर अंकल भी है। जी ड्राइवर आप हाई कहते हैं हमें। ओके जी, सो इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग डे। आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ ट्रैवल करना है। बाजू मेडोज के साथ एक शिंगरीला लेक है और उसके बाद हम लोगों ने नाइट भी करनी है। ओके जी, सो इस पुल के ऊपर हम चढ़ने लगे हैं। और ये पुल पूरा हिल रहा है। नीचे द्रैशन बह रहा है तेजी से।
और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम सफ़र में फुल सफ़र कर रहे हैं और हाँ जी सफ़र में सफरिंग कर रहे हैं हम लोग। ब्लेंडर के अंदर अच्छी खासी ग्राइंड हो रहे हैं और हमारा हर एक पुर्जा है। तो ये हमारे लोग जो हम जीप में आए हैं आफ्टर ग्राइंडिंग, शक्लें थोड़ी थोड़ी ख़राब हुई हैं, कीमा ही बने हैं। मज़ा बहुत आने वाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा है बस। Finally, final year में from the first batch है, this is our batch A. सो भाशु वैलीज़ में हम सब लोगों ने अपना एक पूरा स्पोर्ट्स वीक ऑर्गेनाइज़ किया। डिफरेंट बसेस के आपस में टग ऑफ वॉर के मुकाबले हुए। ऑल्दो हम लोग फाइनल में हार गए थे, बट ये जो मेमोरी हम लोगों ने बनाई है आपस में, इट्स लाइफ लॉन्ग। ओके जी, सो इस वक्त हम लोग शंग्रीला लेक आ चुके हैं। तो आपको दिखाता रहता हूँ। तकरीबन 1000 रुपये की यहाँ पे टिकट है एंट्रेंस की। सबसे अच्छी बात है कि मौसम बहुत अच्छा है और प्यारी तो है, इसमें हमें कोई शक नहीं कि क्यों फेमस है ये और लोग क्यों इधर आना चाहते हैं और 1000 रुपये क्यों खर्च करते हैं आप एक लेक देखने के लिए, वो भी ये वाली। ये हमारी ज़िंदगी का एक मैजिकल मोमेंट। किसने सोचा था खुले आसमान तले ऐसा मोमेंट। एक रेगिस्तान में सब दोस्तों ने मिलके जवानी फिरनी यानी मूवी देखी और खाना खाया। एट द एंड यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद स्कर्दू। सो आज हमारी स्कर्दू में लास्ट नाइट है। मॉर्निंग में हम नाश्ते के बाद निकल जाना और ये हमारी बस नंबर 2 जिनको हम स्पेशल मफ्तू माँ 12 में खिलाए ट्रीट के साथ। और खा के देखते कैसा। तो भाई हमारा ट्रिप काफ़ी देर से इतना स्मूथ चल रहा था, ये कैसे हो सकता है भाई हमारा ट्रिप है आखिरकार। तो हुआ कुछ यूँ, लैंडस्लाइडिंग होगी काफ़ी ज़्यादा सुबह किस्म की और हम लोग स्कर्दू में स्ट्रैंडेड हो गए भाई, ये भी हुआ था। और फिर हमने वहाँ पे जो देखा है ना आपस में लाइक काफ़ी पैनिक स्टेट थी कि हमें क्या स्कर्दू रुकना चाहिए या प्लेन से वापस जाना चाहिए, रिस्क लेके चल जाना चाहिए या क्या सिचुएशन थी। तो ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी जो हम लोगों ने वहाँ पे फेस की। हमारी पूरी क्लास ने हमने अपनी एंजॉयमेंट ख़त्म की। तकरीबन हम 1-2 दिन 1-1.5 दिन स्कर्दू में 1 दिन एक्स्ट्रा रुके थे स्कर्दू में, तो हमने उस दिन का बड़ा फ़ायदा उठाया। तो वो दिखाते हैं आपको क्या वो फ़ायदा उठाया।